हेलो एवरीवन। आज हम सभी लोग पार्ट 2 करेंगे। जो एक्सरसाइज आपकी 5.3 थी उसका मैंने पार्ट 1 करा दिया है। उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के सोल्यूशन सारे दिए गए हैं। आज हम पार्ट 2 में 11 से 18 तक के क्वेश्चंस के सोल्यूशन देखेंगे। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो पार्ट देख लीजिए, फिर इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग इतना दिया हुआ है, यानी कि ये क्या दिया है, ये Sn दिया हुआ है। अब Sn दिया हुआ है और इसका प्रथम पद S1 क्या है और प्रथम दो पदों का योग क्या है, यानी S2 निकालना है। दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले मैं इससे आपको बताना चाहूंगा, अभी आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूँ। पहले nवां पद क्या होगा, तो मान लो कि जैसे कोई श्रेणी हमारी A1 A2 A3 ऐसे है, थी हमारी श्रेणी, और ये था पद हमारा an-1 और ये an, यही तो होगा ना, क्योंकि इससे पहले वाला एक संख्या कम होगी। तो अगर मैं nवां पद की बात करूं या an की बात करूं, तो इस श्रेणी का सम मैं यहाँ तक कर रहा हूँ, तो इसे क्या बोलेंगे हम, जब A1 से लेकर अगर हम जोड़ दें पूरी श्रेणी को an तक, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाय डेफिनेशन उसे हम क्या बोलते हैं, Sn बोलते हैं। अगर हम A1 से लेके यहाँ तक जोड़ दें केवल, तो ये क्या हो जाएगा, ये Sn-1 हो जाएगा, यानी कि A1 से लेके डॉट 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 An-1, तो ये क्या बन जाएगा, Sn-1। अब देखो, अगर इस वाली इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन बता दें, ये सेकंड इक्वेशन, तो अगर फर्स्ट में से मैं सेकंड को माइनस कर दूं तो क्या आपको समझ में आएगा, A1 से A1 माइनस हो जाएगा, A2 से A2 घट जाएगा, यहाँ पे लिख लो An-1 प्लस, तो इससे ये घट जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, Sn-1 क्या बचेगा, ये आपका बचेगा An। ये क्या होगा, An के बराबर होगा। यही आपका कॉन्सेप्ट रहेगा जो इस क्वेश्चन में जितने भी खंड है उसमें यूज होगा, यही कॉन्सेप्ट Sn-, ये An का एक मतलब फॉर्मूला भी कह सकते हैं कि An को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस आपके जो हैं। आपका है n पदों का योग, यानी कि आपको Sn दिया हुआ है, ये क्या है 4n माइनस n स्क्वायर। अब इसका प्रथम पद यानी कि, और हाँ देख लो, अगर हम A1 की बात करें तो ये S1 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, S1 क्या होता है, S1 अगर हम निकालना चाहें तो 1/2 और 2A1 प्लस 1-1 हो जाएगा, और D लिख लो, तो ये 0 बना लेगा, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो S1 क्या आएगा, A1 के बराबर ही तो आएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये श्रेणी लिखी हुई है, S1 का मतलब प्रथम पद का योग, प्रथम पद का योग प्रथम पद के ही तो बराबर होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख दें तो यही हमारा A1 के बराबर हो जाएगा। ये क्या होगा, 4 इंटू 1 माइनस का 1 स्क्वायर, यानी 4 माइनस 1, ये क्या आ गया S1, S1 आ गया आपका 3। समझ में आया। अब मुझे निकालना है प्रथम दो पदों का योग, यानी कि S2 निकालना है। S2 क्या होगा, 4 इंटू 2 माइनस, ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 8 माइनस 4 यानी कि 4। इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अब आपको मैंने बताया है कि दूसरा पद क्या है, यानी कि A2 क्या है, तो इस फॉर्मूले में रखो A2, S2 माइनस S2 माइनस 1। देखो मैंने इस फॉर्मूले में n की जगह 2 रख दिया, S2 क्या निकल गया है, 4 निकल के आया है, माइनस यहाँ पे S1 बन रहा है ना, तो ये 4 माइनस S1 क्या निकल के आया था आपका, S1 था आपका 3, यानी कि A2 आपका हो जाएगा 1। समझ में आया कि A2 कैसे 1 हो गया। अब इसी प्रकार तीसरा पद, यानी कि आपको तीसरा पद निकालना है, यानी कि A3 बराबर क्या हो जाएगा, मैंने कैपिटल से लिख दिया, ये हो जाएगा S3 माइनस S2, होगा कि नहीं होगा। अब S3 निकाल लेते हैं, S3 इससे निकल जाएगा जो आपको An दिया हुआ है, मतलब Sn दिया हुआ है, यहाँ से इसमें 3 रख दीजिए, 4 इंटू 3 माइनस कर दीजिए इसमें 3 का स्क्वायर, माइनस S2 कितना निकल के आया है, S2 आपका है 4, यहाँ क्या है 4 है, तो ये 4 3 12 में से 9 और माइनस 4, यानी कि माइनस का 1, क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा।
अब आप समझ रहे होंगे ना श्रेणी कैसे बन रही है। देखो A1 था आपका 3 और A2 था आपका 1, यानी 2 घट रहा है ना, इसमें से भी 2 घटाएंगे तो -1 आएगा। अब 10वां पद क्या होगा और nवें पद, तो nवां पद तो मैंने बताया। रुको यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, nवां पद वैसे ही निकालना जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर आपको 10वां पद और सारे पद बताता हूँ कैसे निकलेंगे। देखो ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो मैंने क्या बताया था, एन माइनस वन क्या होगा, ए एन के बराबर होगा। और मुझे 10वां पद ज्ञात करना है, यानी कि A10 निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, S10 में से S10 - 1 यानी कि S10 में से S9 घटा दूंगा। अब S10 यहाँ से निकल सकता है, और Sn आपको पता है यहाँ पे वैल्यू क्या है Sn की, 4n - n² है। तो यहाँ पे रख दीजिए S10 में 4 × 10 -10 का होल स्क्वायर माइनस, अब S9 में 4 × 9 माइनस का 9 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 40 - 100 -96 या 36, ये +81 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस 81, माइनस माइनस प्लस यानी +81 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, ये 81 40 कितना बनेगा, ये बन जाएगा 121 - 136, घटाओ तो 5, और ये माइनस का 15, इसका आंसर आएगा 10वां पद, यानी A10 आपका 10वां पद क्या हो जाएगा, -15 होगा। अब AN निकालना है, तो मैंने ये तो बता ही दिया। अब SN क्या दिया हुआ है, 4n - n² माइनस 4 × n - 1, क्योंकि देखो यहाँ पे n-1 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए वरना गलती हो जाएगी, n-1 का होल स्क्वायर। an हो जाएगा 4n - n², यहाँ पे 4n अंदर बनेगा, -4 बनेगा, ये प्लस, रुको प्लस नहीं माइनस, ये n² +1 -2n, ऐसा ही तो बनेगा ये वाला। तो an अगर मैं इधर लिख लूँ थोड़ा, 4n - n² माइनस 4n - 4, और अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, -n² -1 प्लस का 2n, तो ये क्या बन जाएगा, 4n माइनस का n², और अंदर क्या करने का, 4n + 2n 6n होगा, और ये -1 -4 -1 -5 बना लेगा, ये -n² लिखा रहेगा। यहाँ से 4n - n², ये -6n होगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा, ये प्लस का n² होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बनेगा 5 - 2n, an का फॉर्मूला। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा, कि अब आप इसमें जो दूसरा पद तीसरा पद, ये an के में a की जगह n की जगह 2 3 4 ऐसे रखते चले जाओगे, आपको इस श्रेणी के सारे पद मिलते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। ठीक, तो प्रथम धन पूर्णांक यानी कि पहला धन पूर्णांक क्या होगा जो 6 से विभाज्य है, स्वयं 6 है, फिर अगला 12 है, फिर अगला डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रहा है कि आपको कुछ ऐसा होगा कि जो 40 होगा, यानी आपको n तो बता दिया है, और हम a हमको पता चल गया है, यहाँ से क्या a पता चल गया है कि 6 होगा a, d भी आपको पता चल रहा है कि 6 ही होगा। क्यों होगा 6 भाई, 6 से विभाज्य होने के लिए आप आगे में 6 जोड़ते चले जाइए, देखिए 6 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो 6 से वही संख्याएं विभाज्य होंगी जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे जिनके अंतर 6 के बराबर होगा, वही विभाज्य होंगे। ठीक, तो ये एक समांतर श्रेणी बना लेंगे, यानी कि n आपको पता चल गया है 40 है, a और d पे फॉर्मूला रख दीजिए, Sn क्या होगा 40/2, और यहाँ पे 2 × 6 प्लस 40 - 1, और d क्या होगा 6 के बराबर। तो यहाँ पे 20 आया, ये 12 हो गया, और ये 39 × 6, तो ये 20, और यहाँ पे 12 प्लस 6 9 54, 5 हाथ से लगेगा, 5 क्षेत्र 18 5 23, यानी कि 20 × 6 4 246, तो 2 × 12 हाथ से लगाएगा, 2 चौको 8 1 9, 2 दूना 4, ये इसका आंसर आ जाएगा 49 20। आई थिंक क्वेश्चन सही होगा, कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, बाकी फंडे तो सेम ही रहने वाले हैं, जो फॉर्मूले थे वो तो सही रहेंगे।
बस यहाँ पे कभी कभी हो सकता है विषम दे दे, धन दे, वो सम दे दे, तो वहाँ पे जो हमारा वो होगा डी और ए चेंज हो सकता है, और बाकी फंडा तो यही लगेगा। अब 8 के प्रथम 15 गुणजों के, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि 8 के प्रथम 15 गुणज, यानी कि 8 अगर इसमें खुद को वो करे, इंक्लूड करे, तो आंसर दूसरा रहेगा, और अगर हम 16 से स्टार्ट करें तो आंसर दूसरा रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 16 से ही स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ। मतलब पहला गुणज क्या होगा, 16 होगा, फिर 24, फिर डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये यहाँ पे +8 हो रहा है, यानी डी की वैल्यू आपकी क्या होगी, डी होगा 8 आपका, ये क्या होगा 16 होगा। अभी मैं चेक कर लूंगा आंसर इसका कि 16 मतलब 8 से, क्योंकि गुणज तो 8 का स्वयं भी होगा ना, तो रुकिए ये, हाँ चलिए, ए आपका 16 ले लिया मैंने, तो एस 15 निकालना है, तो ये हो जाएगा 15/2, और ये अंदर 16 इंटू 2 प्लस n-1 यानी 14 इंटू डी क्या होगा 8, ये बनेगा आपका, अगर 2 को मैं अंदर भेज दूँ तो 15 है, और ये 16 है, प्लस 14 गुणे 4, ठीक। तो 15 है, और ये 16 प्लस 14 4 चौक 14 चौक 56, ठीक। और ये जोड़ लो अब, 15 गुणे 6 6 12, हंसी लगाए, 1 6 1 7, 15 दूना 30, 3 15 7 105, 3 108, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए मैं ये आपको देख के बताऊंगा कि इसमें 8 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब के बीच की बोला है, यानी कि 0 डॉट 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 50, इसके बीच यानी 1 से लेके 49, ये विषम संख्या है। इन पहली विषम संख्या आपको पता चल गई 1 है, लास्ट विषम संख्या पता चल गया आपको 49, यानी ए पता चल गया, ए एन पता चल गया। अब आपको अगर वो पता हो जाए, एन की संख्या पता हो जाए, तो हम एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन लिख दें, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो अगर हमें मुझे एन निकालना है, तो उसके लिए मुझे ए एन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये क्या होता है, 1 ए प्लस n-1 इंटू डी। अब डी क्या होगा, दूसरी विषम संख्या क्या होगी, 3 होगी, 5 होगी, तो डी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, +2 निकल के आ रही है, यानी डी मुझे पता है +2 है, ए मुझे पता है 1 है, ए एन मुझे पता है 49 है, ठीक। तो यहाँ रख दो 49, ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, n-1 और ये 2, तो ये 48, इसको मैंने इधर भेज दिया, घटा दिया, और ये बट्टे में 2, यानी कि n-1, इसको देखो 24 हुआ, n-1 की वैल्यू क्या आ गई 24, तो n की वैल्यू क्या आ गई 25, समझ में आया। अब अब मुझे n पता चल गया, तो s n निकालना है मुझे, या s निकालना है, तो 25/2, ए मुझे 1 पता है, ए एन पता है 49, ठीक। तो ये 25/2, और ये 50 होगा कि नहीं होगा, ये 25 बार कट जाएगा, ये 25 25 सही है, 625 आ जाएगा एस एन, ठीक। और मैंने कल आई थिंक बताया भी था कि एन स्क्वायर होता है, जो प्रथम एन विषम संख्याओं का योग क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। तो इसके बीच में 25 संख्याएं आएंगी, 0 और 50 के बीच में, तो इसी का तो वर्ग ही है ये क्या है, प्रथम, कल वाले लेक्चर में मैंने बताया, प्रथम एन विषम संख्याओं, ये याद कर लेना, अगर आपको बहुविकल्पी में मिलेगा, वहां पे आप डायरेक्ट टिक कर देंगे, प्रथम एन विषम संख्याओं का योग, यही होता है एन स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना ठीक पहले वाले दिन से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन से विलंब कर देता है। एन की वैल्यू आपको पता चल गई 30 है, डी आपको पता चल गया 50 है, देखो पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। ए आपको पता चल गया 200 है। देखो पहला दिन यानी A1, ये लिखा हुआ है A2, ये लिखा हुआ है A3, तो आपको ऐसे भी समझ में आ रहा है कि यहाँ से भी D की वैल्यू 50 आ रही है। अब हमें S30 निकालना है, तो ये 30/2 इंटू 2A यानी कि 200, और प्लस
29 हो जाएगा, n-1 करोगे 30-1 तो 29, और d कितना है 50। तो अगर मैं 30 और 2 को अंदर भेज दूं तो ये 200 बचेगा, और प्लस ये 29 इंटू 25 बचेगा, बचेगा कि नहीं। 30 और यहाँ पे देखो 200, इसकी गुणा कर लेते हैं साइड में, 25 गुणे 25 की, तो 25 नवा 225 यानी कि 5 22 आएगा, 25 दूना 50 22 72, तो ये 725 हो जाएगा। ठीक, ये 725, 725 में 200 जोड़ देगा तो 925, इसकी गुणा करनी हमें 30 से, यानी तीनों 25 15, यहाँ से लगा 1, 3 दूनी 6, 1 7 3 9 27, ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना उसे जुर्माना देना पड़ेगा, इतने रुपए उसे जुर्माना देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए राशि 700 रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक से पहले से पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो 7 नगद पुरस्कार देने, यानी n की वैल्यू है 7, SN आपको यहाँ पे दिया गया है 700, देखो कुल राशि आपको 700 रुपए रखनी है, SN आपको दिया गया है 700, D आपको बताया गया है -20 है कि नहीं, D की वैल्यू क्या है -20 है। तो इसमें हमको प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है, यानी कि A की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं फिर, तो SN बराबर क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN क्या है 700 है, n क्या है 7/2, 2a प्लस n क्या है 7 है, तो यहाँ पे 6 आएगा, d क्या है -20 है। ठीक, तो अगर यहाँ से देखो तो ये 700 बार हिट जाएगा। ठीक, और अगर मैं 100 बराबर 2 को अंदर भेज दूं तो ये a प्लस 3 इंटू -20 बचेगा कि नहीं, तो 100 इक्वल्स टू ए, और ये क्या बनेगा माइनस का 60, 20 या 60, यानी ए की वैल्यू आ गई 160। तो आपका पहला पुरस्कार A1 क्या हो गया 160 रुपए, A2 क्या बचेगा 20 घटा दो इसमें से 140, फिर ऐसे ही 120, 100, ठीक, 80, और फिर 60, देखो 3 3 6 हो गए, ये 40, अगर इन सबको ऐड करेंगे तो आप 700 सम इनका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग का मतलब क्या होता है सेक्शन, आपके क्लास में सेक्शन क्या होते हैं A1 A2 A3 ऐसे सेक्शन बटे जाते हैं, तो वैसे ही अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, तो कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, क्या, और कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या कितनी होगी। तो देखो कक्षा एक है, इसमें 3 अनुभाग हैं 1 2 3, क्या बोला गया है कि जो प्रत्येक अनुभाग है वो अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, ये भी वन लगाएगा, ये भी वन लगाएगा, ये भी वन लगाएगा। कक्षा आपकी दो, दो में भी 3 पार्ट है, मतलब 3 अनुभाग हैं, 3 सेक्शन हैं। ठीक, ये 2 पेड़ लगाएंगे, ये 2 पेड़ लगाएंगे, ये 2 पेड़ लगाएंगे। ठीक, कक्षा 3, इसके भी 3 पार्ट हैं 1 2 और 3, ये 3 पेड़ लगाएंगे, ये 3 पेड़ लगाएंगे, ये 3 पेड़ लगाएंगे। समझ में आया, तो कक्षा 1 के कितने पेड़ लगे 3, कक्षा 2 के 6, कक्षा 3 के 9, तो आपको समांतर श्रेणी बनती दिख रही है कि 3 6 9 ऐसे ऐसे ऐसे। तो n की संख्या क्या हो जाएगी, कक्षा 1 से 12 तक यानी कि 12 संख्याएं, a की वैल्यू हमें पता है 3 है, d हमें पता है 3 है, तो क्या हम SN नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो SN निकालिए 12/2 2a यानी कि 6 प्लस 11 इंटू डी है 3 है, तो ये 6 बना लेगा, 2 से कट करोगे इसको 6, और यहाँ पे 6 और 33, 33 6 39, 6 गुणे 39, ये हो जाएगा 6 9 54, 5 और क्षेत्र 18 5 23, यानी कि टोटल 234 पेड़ कक्षा के विद्यार्थी लगाएंगे। ठीक, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केंद्र ए से, ये क्या है
एक केंद्र है, बारी बारी केंद्रों ए बी, अब इस बाद में बी केंद्र ले लेंगे, त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्त खींचे जाते हैं, यानी कि आपका पहला अर्धवृत्त ये वाला हो जाएगा, ये मान लीजिए L1 लिखा हुआ है, और दूसरा अर्धवृत्त आपका ये हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा अर्धवृत्त आपका इतना पार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि ये कैसे अर्धवृत्त, अगर मैं थोड़ा कलर चेंज करके बना दूं तो अभी आपको और समझ में जाएगा। रखिए, आपका ये अर्धवृत्त हो जाएगा, ठीक। फिर आपका एक अर्धवृत्त ये वाला हो जाएगा, फिर आपका एक अर्धवृत्त ये वाला हो जाएगा। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कौन कौन से अर्धवृत्त की बात कर रहा हूँ। अगर इस वाले अर्धवृत्त को मैं लूँ ग्रीन वाले से, जो मैंने डिनोट किया है ये वाला, तो इसका केंद्र ए है, और अगर मैं रेड वाले की बात करूँ तो इसका केंद्र क्या है, रेड वाले का केंद्र क्या है, इसका केंद्र बी है। इसी तरीके से L3 यानी कि इसका भी केंद्र कुछ होगा, अब इसका भी केंद्र ए होगा, ठीक। तो आपके यहाँ बताया गया है कि इसमें सेंटीमीटर, इसकी जो त्रिज्या है वो 0.5 है, और इसकी जो त्रिज्या है वो है 1, और इसकी जो त्रिज्या है वो है 1.5। समझ में आ रहा है कि आपकी त्रिज्याएं 0.55 से बढ़ रही हैं। अब हमें कुल सर्पिलाकार जो ये बनेगी लेंथ, उसकी पूरी टोटल लेंथ बनानी है, बतानी है। अब कितनी संख्याएं होंगी, 13, यानी कि n की वैल्यू आपको बता दी गई है 13 है। L1 अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या होगा, L1 होगा आपका पाई आर। क्यों पाई आर होगा, क्योंकि पूरे वृत्त का तो परिधि आपकी 2 पाई आर होती है, अर्धवृत्त है ना, तो इसकी पाई आर हो गई। पाई की वैल्यू मैंने अभी नहीं रखी, लास्ट में रखेंगे। तो ये पाई आर क्या है आपका 0.5 है। L2 देखें तो ये क्या है, पाई इंटू हो जाएगा 1। L3 देखें तो ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1.5। तो आपको समझ में आ रहा है, ये 0.5 पाई है, ये 1 पाई है, यानी कि 0.5 बढ़ता जा रहा है। तो अगर मैं L1 L2 L3 प्लस डॉट 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 L13 करूँ तो क्या आएगा, S13 आ जाएगा। अब S13 की वैल्यू निकाल लो, ये क्या होगा 13/2, और 2a, यानी कि अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो 0.5 इंटू पाई, और इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d, नहीं 2, ठीक। तो ये 2 और 13 है 12, और d कितना है 0.5 पाई है कि नहीं, d इतना हो गया। तो अगर यहाँ पे देखो S13 की वैल्यू, तो ये 13/2, और ये 1 इंटू पाई बनेगा, प्लस ये 12×5 = 60, यानी कि 6 पाई बना लेगा। ये 13/2 और ये 7 पाई बन जाएगा, ठीक। तो 13/2 7, अब यहाँ पे पाई की वैल्यू हम रख देते हैं 22/7, तो 7 से 7 गया, 2 से 22 गया, तो यहाँ वैल्यू आएगी 13 इंटू 11, यानी कि 11×3 = 33, 3 आएगा, 11 कम 11×3 = 14, यानी कि 143 मीटर आपकी लेंथ आएगी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।